राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों यानी ईडी, सीबीआई या आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के सामने राज्य के अधिकारी सीधे पेश नहीं हो सकेंगे। इसे लेकर कैबिनेट ने एसओपी पर मुहर लगाई है, जिसके मुताबिक अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन या नोटिस पर कानूनी सलाह के बाद ही अधिकारी जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे। ईडी, सीबीआई या आईटी के सामने अब सीधे पेश नहीं होंगे राज्य के अधिकारी। राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के लिए एसओपी जारी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन या नोटिस को लेकर एसओपी पर कैबिनेट की मुहर। समन या नोटिस की जानकारी सबसे पहले विभाग के प्रधान या विभागाध्यक्ष को देनी होगी। विभाग के प्रधान या विभागाध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को देंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग कानूनी सलाह लेगा। कानूनी सलाह के मुताबिक अधिकारी राज्य के बाहर की जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। राज्य के अधिकारी अब राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे पेश नहीं हो सकेंगे। समन या नोटिस पर सरकार कानूनी सलाह देगी, जिसके बाद ही अब अधिकारी ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने पेश होंगे। सत्ताधारी दलों ने इसका स्वागत किया है। वहीं कैबिनेट के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। राज्य में लगातार ईडी, आईटी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। ईडी ने साहेबगंज डीसी समेत कई लोगों को समन भी जारी किया है, लेकिन अब समन पर पेश होने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अवैध खनन मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कल साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को समन जारी कर बुलाया गया है, लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब उनकी उपस्थिति पर सस्पेंस बन गया है, क्योंकि कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईडी, सीबीआई के समन पर पदाधिकारी सीधे हाजिर नहीं होंगे। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि झारखंड से पहले ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है। बता दें कि 3 जनवरी को डीसी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था, जिसमें कैश और पिस्टल की गोलियां मिली थी। इससे पहले अवैध खनन मामले में ही पिछली जनवरी उनसे पूछताछ हो चुकी है। सहयोगी सतुरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतुरत, देखिए कल जिस तरह से कैबिनेट का फैसला आया, जो सबसे अहम फैसला रहा वो ये कि जिस केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच यहां पर चल रही है, खासकर सीधे सीधे ईडी पर आते हैं। ईडी की कार्रवाई जिस तरह से हुई है, उसके बाद अधिकारियों को समन किया गया है। लेकिन अब जब कल साहेबगंज डीसी बुलाए गए हैं, कल समन का डेट है उनका, उन्हें कल बुलाया गया है, लेकिन कल जो पास हुआ है प्रस्ताव कैबिनेट में, उसके मुताबिक अब सीधे हाजिरी नहीं लगाएंगे अधिकारी। ये कहा गया कि अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो व्यवस्था थी वो यहां भी लागू कर दी गई। अब जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी, अधिकारी पहुंचेंगे नहीं, यानी कि कल के उनके अटेंडेंस पर तो सस्पेंस है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि बीते कुछ घंटे पहले पूर्व विधायक पप्पू यादव को समन किया गया था। ईडी के कार्यालय पहुंचे थे, कई घंटे उनसे पूछताछ की गई और अब से कुछ घंटे बाद जो है वो यानी कि बृहस्पतिवार को जो है वो साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव और जो कर्मचारी हैं अवधेश कुमार सिंह, उनसे पूछताछ होनी है। ईडी ने उन्हें समन दिया है। कल का जो है वो समय मुकर्रर किया है कि वो ईडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है, उससे अब यह संशय बना हुआ है कि रामनिवास यादव, साहेबगंज डीसी और अवधेश कुमार क्या कुछ घंटे बाद यानी बृहस्पतिवार को ईडी के मुख्यालय में हाजिरी लगाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस पर अब संशय बन गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरह से कैबिनेट में यह पास किया है कि जो भी बाहरी एजेंसियां हैं, यानी अपने राज्य झारखंड के को छोड़कर बाहर की जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, अब वो सीधे तौर पर जो है वो राज्य के किसी भी अधिकारी को सम्मन कर उनसे पूछताछ नहीं कर सकेंगी, बल्कि सम्मन करने के लिए संबंधित विभाग के
वरीय अधिकारियों को पहले सूचना देना होगा और उससे बाद राज्य के जिस अधिकारी से ईडी या फिर सीबीआई के लोग पूछताछ करना चाहते हैं, समन देना चाहते हैं, वो उसके बाद समन दें। दरअसल राज्य सरकार ने कहा है कि इन दिनों जिस तरह से लगातार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो जमीन घोटाला मामले से संबंधित हो, अवैध खनन मामले से संबंधित हो, शराब घोटाला से मामले से संबंधित हो, लगातार अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें समन किया जा रहा है। वैसे में राज्य सरकार ने कहा है कि कई बार जो ईडी है वो अपने पूछताछ के दौरान अधिकारियों से जो संबंधित जानकारियां हैं वो मांगता है, और वैसे में कई बार अधिकारी अपने विभागाध्यक्षों से पूछे बगैर, अपने अधिकारियों से पूछे बगैर कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं राज्य सरकार के जो कि ईडी या फिर दूसरे जांच एजेंसियों को जो है वो सौंप देते हैं। तो वैसे में अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी बाहरी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अगर राज्य के किसी भी अधिकारी से पूछताछ करनी है, उसे समन देना है, तो उस व्यक्ति को सीधे समन नहीं भेजा जाएगा। पहले विभागाध्यक्ष और वहां के जो सचिव है उन्हें इस बात की सूचना देनी होगी, उसके बाद जो है वो उस व्यक्ति को समन किया जा सकता है। तो फिलहाल संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है और अब देखना होगा कि कुछ घंटे बाद तो ये देखिए, अगर ये जब कैबिनेट से ये पास हो गया तो मान लीजिए अब अधिकारी के हाजिरी पर सस्पेंस है, तो ऐसे में तो अब जांच बहुत हद तक प्रभावित होगी, क्योंकि एक कड़ियां जैसे जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। कल देखिए पूर्व विधायक पप्पू यादव से जिस तरह से पूछताछ हुई तो कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि उन्होंने कोई ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया है ईडी को, लेकिन अब जब वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है डीसी के साथ, तो अब डीसी के हाजिरी पर ही सस्पेंस बरकरार है कि पता नहीं वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। राज्य सरकार का परमिशन मैटर करेगा, अगर परमिशन मिला तो ठीक, नहीं मिला परमिशन तो फिर वो नहीं आने वाले हैं। तो अब ऐसे में ये जांच प्रभावित होगी ईडी की, जो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो लूप होल्स बने रहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारियों को एक मौका मिल जाएगा, और जिस तरह से लगातार ईडी समन पर समन कर रहा था अधिकारियों को, राज्य सरकार ने उसका एक तोड़ निकाला है। और सही कहा आरती आपने कि अब ऐसे स्थिति में जब ईडी सीधे सम्मन उन अधिकारियों को नहीं कर पाएगा, उनके विभागाध्यक्ष या उनके जो सचिव हैं उन्हें समन करना होगा, तो वैसे में कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो लगातार जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले, अवैध खनन, शराब घोटाला मामले में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां और आखिरी सम्मन भेजा गया था, उस वक्त भी उस सम्मन में ईडी के अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया था कि लगातार उन्हें जांच में जो है वो कठिनाइयां हो रही हैं। जब यानी कि कुल मिलाकर ये सत्यव्रत कि अब इंतजार इस बात का करना होगा कि राज्य सरकार की अनुमति मिलेगी तभी अधिकारी यहां पर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे बातचीत के लिए, सवाल जवाब के लिए, और ये इंतजार कितना लंबा होगा ये कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो पेशी से पहले अब परामर्श जरूरी होगा, राज्य सरकार की अनुमति मिली तभी अधिकारी केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि पूछताछ के लिए वो तभी पहुंच पाएंगे जब राज्य सरकार अनुमति देगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।